बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। अहम खबरों के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि अमरीकी सदर ट्रंप ने अपनी बहरिया को ये अहकामात जारी कर दिए हैं कि अबनाए हरम्स पर जो ईरान की जानिब से माइंस बिछाए गए थे उन माइंस को ख़त्म किया जाए, उन माइंस को तबाह किया जाए। और अगर इस दौरान कोई भी ईरानी शिप या ईरानी मिलिट्री, ईरानी बहरिया इसकी जानिब से मजम्मत की जाती है तो उसे देखते ही ख़त्म कर दिया जाए, तबाह कर दिया जाए, उस पर हमला कर दिया जाए। तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा और आपको बताऊंगा कि अब बाकायदा तौर पर जो अबनाए हरम्स के समंदर हैं वो मैदान जंग बनने जा रहे हैं। जाहिर सी बात है, अमेरिका ये इकदाम उठाएगा, अमेरिका की बहरिया ये इकदाम उठाएगी तो ईरानी जो फौज है वो यूं ही खामोशी से तो उनको नहीं देखेगी, मुजम्मत की जाएगी। कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। साथ साथ आपको ये खबर भी दूंगा जी कि पाकिस्तान की जो फिजाइया है उसने कंट्रोल संभाल लिया है और मुकम्मल तौर पर खुद को ऑपरेशनल कर लिया है एक बहुत बड़े हमले की सूरत में। ये मामला क्या है, इस पर भी कुछ आम तीन तफसीलात आपसे शेयर करूंगा जी। चाइना ताइवान को टेक ओवर करने के लिए तैयार है। मौके का फायदा उठाते हुए चाइना ये स्टेप उठाने जा रहा है। आज चाइना की जानिब से बड़ा एक इंपॉर्टेंट जो ऐलान है वो भी आया है और कुछ दिन पहले चाइना ने अपना जो सारा इक्विपमेंट था उसे भी अपग्रेड किया था। पुराना इक्विपमेंट हटाकर नए जो इक्विपमेंट्स थे वो नस्ब कर दिए थे जो ताइवान का जो बॉर्डर है। इस पर भी कुछ आम तीन तफसीलात आपके साथ शेयर करनी है। ईरान की जानिब से भी खबर आपके साथ शेयर करूंगा जी कि ईरान ने अबनाए हरम से अब बाकायदा तौर पर ऑफिशियली जो टूल टैक्स है वो वसूल करना शुरू कर दिया है। मरकजी बैंक की जानिब से भी इसकी तस्दीक सामने आ गई है। इस पर कुछ तफसीलात हैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आपको देता चलूं जी कि अमेरिकी सदर ने अब से कुछ देर कबल ही ये ऐलान कर दिया है कि जो माइंस हैं अबनाए हरम्स पे जो ईरान की जानिब से बिछाई गई हैं जिसकी वजह से वहां से कोई गुजर नहीं सकता शिप, और सिर्फ ईरान के बताए हुए रास्ते, ईरान के दिए हुए रास्ते से ही जो शिप्स थी वो गुजर सकती थी और उसमें उन्हें टूल जो था वो देना पड़ता था। बहरहाल अब अमेरिकी सदर ने ये ऐलान कर दिया है और कहा है जी कि मैंने अपनी बहरिया को भी इसके जो अहकामात हैं वो जारी कर दिए हैं कि वो माइंस को हटाएं और इस दौरान अगर कोई शिप, कोई ईरानी शिप मुजम्मत करती है तो उस शिप को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया जाए, उसके ऊपर हमला कर दिया जाए। इसका मतलब ये है कि अबनाए हरम्स के जो समंदर है वो अब बाकायदा तौर पर मैदान जंग बन चुका है। अमरीकी जो बहरिया है वो माइंस हटाएगी। जाहिर सी बात है जो ईरान की मिलिट्री है वो ये कैसे होने देगी, उसके पास उसका कंट्रोल है और ये सब कुछ इस वजह से अमरीकी सदर की जानिब से किया जा रहा है क्योंकि उनकी जो नाकाबंदी थी वो नाकाम हो गई थी। इससे पहले जो जंग उन्होंने ईरान के साथ शुरू की, जो हमले किए, उसमें उनको नाकामी का सामना करना पड़ा। उनके अपने जो मिसाइल सिस्टम थे, इंटरसेप्टर जो मिसाइल्स थे, उनका जो स्टॉक था वो 50% रह गया। फिर उसके बाद उनके लिए एक लंबी जंग लड़ना पॉसिबल नहीं रहा, जिसकी वजह से क्या किया गया जी कि नाकाबंदी कर दी गई। नाकाबंदी करने के बाद ये ख्याल किया गया कि हो सकता है कि ईरान के ऊपर माशी दबाव बढ़े और ईरान जो है वो मुज़ाकरात की टेबल पर बैठे और ना सिर्फ बैठे बल्कि जो हमारी शराइत है उन शराइत को वो एक्सेप्ट करे। लेकिन ये प्लान भी अमेरिकी सदर का नाकाम हुआ और हुआ यूं कि ईरान अपने दर्जनों से भी ज्यादा जो जहाज थे तेल से लदे हुए वो इस नाकाबंदी को तोड़ते हुए गुजारने में कामयाब रहा। ज़ाहिर बात है ये एक और बड़ी नाकामी थी अमेरिका के लिए कि नाकाबंदी होने के बावजूद भी अगर ईरान पर इसका असर नहीं पड़ रहा तो फिर क्या फायदा नाकाबंदी का। फिर एक ही ऑप्शन बचता था, वो ये था जी कि जो बहरी उनकी जो बहरिया को जो नस्ब किया गया है वो हमला कर दे या वो जो माइंस हैं उनको हटाने की कोशिश करे और इस दौरान जो झड़पें हैं वो हों और अब नए हरम्स को जो मैदान जंग है वो बनाया जाए। इसके अहकामात अब अमेरिकी सदर की जानिब से दे दिए गए हैं। दूसरी तरफ ईरान भी जो है वो मुकम्मल तौर पर तैयार है। ईरान की तरफ से ये मुसलसल जो स्टेटमेंट्स हैं वो भी सामने आई हैं और उन स्टेटमेंट्स में ये कहा गया है कि हमें अभी भी इस बात का खतरा है कि अमेरिका जो है वो हम पर हमला करेगा, इसलिए 24 घंटे हम सिर्फ चौकन्ना नहीं रहते बल्कि तैयारी भी कर रहे हैं। जो मिसाइल्स हमने दागे उनको भी हम जो हमारा स्टॉक था उसको भी हम फिलअप कर रहे हैं। अभी भी हमारे पास हजारों जो मिसाइल्स हैं वो मौजूद हैं, यानी कि ईरान मेंटली तौर पर भी इस हवाले से प्रिपेयर था जी कि ये काम होना है और हमने जो जवाब है वो अमेरिका को देना है। अभी तक की अगर हम कार्रवाई देखें, अभी तक की अगर हम जंग को देखें तो हर हिकमत अमली का ईरान के पास जवाब था और उन्होंने
खूब रिटेलिएट किया, जबरदस्त रिटेलिएट किया और शिकस्त जो है वो दी, ना सिर्फ मैदान जंग में बल्कि मुज़ाकरात के मामले में भी, जहां पर पूरी कोशिश की गई कि ईरान को झुकाया जाए, ईरान के ऊपर जो है वो हम हों जब मुज़ाकरात हो रहे हों, लेकिन ईरान ने कोई भी जो बात है वो नहीं मानी और अपना जो मौकिफ था, अपनी जो शराइत थी वो सामने रखी। तो अब अमरीकी सदर ने ये अहकामात जारी कर दिए हैं। इन अहकामात के बाद जो बहरिया है अमरीका की आबनाए हरम्स पर जो मौजूद है, जिसने नाकाबंदी की हुई है, जो माइंस बिछाई गई हैं, उन माइंस को खत्म करने के लिए, बल्कि ये भी अमरीकी सदर का कहना है जी कि ऑलरेडी इसके ऊपर जो काम है वो शुरू हो चुका है। तो जाहिर सी बात है, एक तरफ अगर माइंस हटाई जाएंगी तो दूसरी तरफ जो टकराव है वो जरूर होना ही होना है। जो ईरानी फौज है, जो ईरानी बहरिया है, वो भी तैयार है इस चीज के लिए कि अमेरिका की तरफ से कोई एडवेंचर होता है तो फिर हम भी ये बड़ा जो एडवेंचर है इसका जवाब देने के लिए तैयार हैं। और इसके लिए ईरानी फौज के जो तर्जुमान हैं उन्होंने भी ये स्टेटमेंट दे रखी है कि हमने अपने जो टारगेट्स हैं वो भी सेट कर लिए हैं और सबसे पहले तो यूएई को जो टारगेट है वो खास तौर पर किया जाएगा और फिर उसके बाद यहां तक भी धमकी दी गई थी कि अब अपनाए हरम्स में मौजूद जो इंटरनेट केबल्स हैं उनको भी हम काट देंगे। और इंटरनेट केबल्स को काटने का मतलब ये होगा कि खलीजी ममालिक में तो इंटरनेट का बिल्कुल शटडाउन हो जाएगा, जबकि पाकिस्तान और भारत जैसे जो ममालिक हैं यहां पर भी इंटरनेट शदीद सुस्त रवि का जो शिकार है वो हो जाएगा। तो मैदान जंग इस वक्त अपनाए हरम्स बनने जा रहा है और एक बड़ी जंग अब आइंदा आने वाले दोनों में शायद वहां जो है वो होने जा रही है। दूसरी तरफ नाजरीन, पाकिस्तान की जो फिजाइया है उसने भी खुद को एक्टिव कर लिया है, कंट्रोल संभाल लिया और खुद को ऑपरेशनल कर लिया है। मामला यूं है कि सऊदीया में पिछले दिनों पाकिस्तान की जो फौज थी, पाकिस्तान की जो फिजाइया थी वो डिप्लॉय हो चुकी थी और जो बेस थी, जो सऊदीया की जो बेस थी वो पाकिस्तान के हवाले की गई। और वजह क्या थी? जाहिर सी बात है, जो एक मुआहदा हुआ है, दिफाई मुआहदा हुआ है पाकिस्तान और सऊदीया के दरमियान, तो इसमें जी अब मुकम्मल तौर पर वहां का कंट्रोल संभाल लिया गया है और ऑपरेशनल भी खुद को कर लिया गया है। और आज नाज़रीन ये वीडियो सामने आई है कि पाकिस्तानी फिजाइया का जो जहाज है गालबन JF-17 थंडर जो है, जो कि अभी तक का सबसे कामयाब तरीन जहाज रहा है, भारत के मुकाबले में भी इसी ने ही जो कामयाबी थी वो समेटी थी, वो जो सऊदीया की फिजाएं हैं वहां पर उड़ते हुए उसको दिखाया गया, टेक ऑफ करते हुए उसको दिखाया गया, बाकायदा तौर पर उसकी जो वीडियो है वो जारी की गई है। तो इस वीडियो को जारी करने के बाद भी एक पैगाम दे दिया गया है कि सऊदीया के डिफेंड के लिए हम ऑपरेशनल हो चुके हैं और हमने जो तमाम तर सूरत हाल का कंट्रोल है, जो चार्ज है, वो भी यहां पर संभाल लिया है। इसके साथ ही चीन के हवाले से भी आपको खबर देता चलूं, चीन ने भी मौके से फायदा उठाते हुए ताइवान को टेक ओवर करने का जो फैसला है बज़ाहिर वो कर लिया है, क्योंकि एक तरफ अमेरिका जाहिर सी बात है ईरान के मामले में फंसा हुआ है और अगर इस दौरान चीन जो है वो ताइवान के ऊपर एडवेंचर करता है तो जाहिर सी बात है उसको उस रेजिस्टेंस का सामना नहीं करना पड़ेगा जो अगर इस जंग से पहले होता तो उसको रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता। इस पर जी चीन की तरफ से एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट भी सामने आई है और उन्होंने ये कहा है, चीन की तरफ से ये स्टेटमेंट आई है कि सिर्फ एक चाइना है, यानी कि ऐसा नहीं है कि ताइवान अलग है और चीन अलग है, ये सारे का सारा जो है वो चाइना है। ये चीन की तरफ से इंपॉर्टेंट जो स्टेटमेंट है वो सामने आई है और कुछ हफ्ते पहले ही चीन ने एक बड़ा कदम उठाया था कि ताइवान के करीब जो उनके इक्विपमेंट, मिलिट्री इक्विपमेंट इंस्टॉल हुआ था, इसे उन्होंने अपग्रेड कर लिया है। अपग्रेड करने का मतलब यह है कि वो जाहिर सी बात है पुराना था और जो नई टेक्नोलॉजी है वो वहां पर लाकर खड़ी कर दी है। और ये इक़दाम उठाने के बाद ताइवान की जानिब से जो है वो ये स्टेटमेंट आप कहें या इस खदशे का भी इजहार किया गया, इसकी एक तरह से मजम्मत की गई कि ये चाइना ऐसा ही जो कार्रवाई है वो क्यों डाल रहा है, बल्कि गालबन ताइवान के अपोजिशन रहनुमा जो थे वो भी पिछले दिनों चाइना में आए हुए थे। तो बहरहाल जी ये डेवलपमेंट्स दूसरी साइड पर भी हो रही हैं। अब हो तो ये सकता है कि या तो चाइना खुद टेक ओवर कर लेगा या ताइवान के साथ किसी किस्म की एग्रीमेंट या चीज को इस तरह की हो सकती है, क्योंकि ताइवान को ये मालूम है कि वो चाइना के साथ लड़ तो नहीं सकता। तो कोई इस तरह की अंडरस्टैंडिंग अगर दोनों के दरमियान हो जाती है कि वो हिस्सा ही बन जाता है तो उसके भी अब जो इम्कानात हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। तो एक तरफ खित्ते में ईरान और अमेरिका का जो मामला है वो अब नए हरफ में गर्म होने जा रहा है और दूसरा जी चीन और ताइवान वाला मामला और तीसरा इसराइल और लेबनान का जो मामला है। वैसे तो आज अमेरिका में सेकंड फेज होना था लेबनान और इसराइल का जो सीज फायर और अमन मुज़ाकरात के हवाले से, लेकिन साथ ही साथ अब ये भी डेवलपमेंट्स आ रही हैं कि लेबनान के ऊपर दोबारा से जो अटैक्स हैं वो होते जा रहे हैं, यानी कि कोई जो सीज फायर है वो वहां पर अभी तक नहीं हुआ। इसके अलावा जी ईरान के हवाले से एक और भी बड़ी खबर आपके साथ शेयर करता चलूं जी, और खबर ये है कि ईरान ने
बाकायदा तौर पर अब जो फीस वसूली है, जो टूल टैक्स वसूली है, वो अब नए हरम से गुजरने वाले जहाज़ों से शुरू कर दी है। उनका जो मरकजी बैंक है वहां से इस बात की तस्दीक आ गई है कि पहली जो फीस है वो हमें रिसीव हो चुकी है, यानी कि पहली जो ऑफिशियल फीस है। इससे पहले भी पैसे लिए गए, फीसेस ली गई, लेकिन वो ऑफिशियल नहीं थी और ईरान एक जो बैरल के बदले $1 फीस जो है वो चार्ज कर रहा है। अब एक जो बड़े शिप्स होते हैं उनमें जाहिर सी बात है एक बैरल तो नहीं होता, उसमें तो जो है वो हजारों लाखों की तादाद में वहां से जितनी भी शिप्स गुजरेंगी वहां से जो लाखों की तादाद में जो बैरल्स हैं वो शिप्स के ऊपर गुजरेंगे। तो इसका मतलब ये है कि लाखों डॉलर रोजाना सिर्फ टैक्स की मद में ईरान के पास जो है वो जाएंगे और एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक तकरीबन $10 अरब के करीब, जितनी एक कैलकुलेशन की गई जितने जहाज गुजर रहे हैं और जितना टूल टैक्स ईरान लेगा, तो $10 अरब के करीब ईरान जो है वो सिर्फ इस टैक्स की मद में जो उसके आमदन है वो होगी। तो जाहिर सी बात है ये अच्छी खासी अमाउंट है और ये सिर्फ एक अंदाजा है, इसमें जाहिर सी बात है ज्यादा भी हो सकती है, कम होने का तो ज्यादा वो नहीं है, लेकिन ज्यादा ये अमाउंट हो सकती है। तो ये ईरान की जानिब से स्टेप उठा लिया गया है। इसके अलावा जी इमरान खान साहब के हवाले से भी एक इंपॉर्टेंट खबर है, वो भी आपके साथ शेयर करता चलूं जी। बैरिस्टर सलमान सफदर साहब से इमरान खान साहब की जो मुलाकात है वो हुई है। इस मुलाकात की कुछ डिटेल्स सामने आई हैं और इस मुलाकात में इमरान खान साहब ने यह कहा है, मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए, कि फौरी तौर पर तमाम जो MNAs MPAs अरकान असेंबली हैं वो असेंबलियों से इस्तीफे दे दें, कमेटियों से भी वो इस्तीफे दे दें, पार्लियामेंट से वो निकल जाएं। अब नाजरीन, पिछले दिनों ये खबर सामने आई थी कि इमरान खान साहब के सामने एक मरतबा फिर से ऑप्शन रखा गया बनी गाला शिफ्ट होने का, क्योंकि जितनी सख्तियां इमरान खान साहब पर की जा चुकी हैं, इमरान खान साहब की जो आंख है वो मुतासिर हुई, उसके बाद बुशरा बीबी साहिबा जो है उनकी भी आंख मुतासिर हुई। तो इसके बाद ये ख्याल किया जा रहा था कि शायद बुशरा बीबी इमरान खान साहब की कमजोरी है तो उनकी आंख भी मुतासिर हुई है, तो इस पर शायद इमरान खान साहब मान जाएं। तो इमरान खान साहब को जब मैसेज पहुंचाया गया तो इमरान खान साहब ने वक्त मांगा और इसको इस तरह से पोर्ट्रे किया गया कि शायद इमरान खान साहब ने ये मुस्बत कोई जो जवाब है वो दिया है और शायद इमरान खान साहब ने इस चीज के ऊपर मान भी जाएं, क्योंकि इमरान खान साहब ने पहले जितने भी उनको पैगाम जाते रहे हैं, खान साहब ने ये कभी भी नहीं कहा कि उन्हें सोचने के लिए वक्त दिया जाए। तो इस मत में इमरान खान साहब ने कहा तो ये एक ग्रीन सिग्नल है। लेकिन फिर अब जो मुलाकात की डिटेल्स सामने आ रही हैं जिसमें इमरान खान साहब ने मुस्ताफी होने का कहा है, तो इसका साफ साफ मतलब ये है कि ये जो पैगाम पहुंचाया गया है इस पर भी इमरान खान साहब की जानिब से एब्सोल्युटली नॉट है। इमरान खान साहब डटे हुए हैं और इवन के बाहर क्या हो रहा है, बरह रास्त इमरान खान साहब के कोई अहकामात तो सामने नहीं आने दिए जा रहे, फैमिली की मुलाकातें बंद की गई हैं, लेकिन इमरान खान साहब ने ये जो पैगाम पहुंचा दिया है कि असेंबलियों से इस्तीफे दे दिए जाए, तो इसका मतलब यही है कि इमरान खान साहब डटे हुए हैं अपने मौकिफ के ऊपर, अपने नजरिए और रसूल को इमरान खान साहब किसी सूरत कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। और बाहर भी ये पैगाम पहुंचा दिया है कि अब आपका कोई फायदा नहीं है, कोई जवाब नहीं है आपके पास कि हम असेंबलियों में बैठे, तो इसलिए आप असेंबलियों से मुस्ताफी हो जाएं। तो इस पर जी जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की कोई पार्लिमानी कमेटी है वहां पर इजलास हुआ और इमरान खान साहब का ये मैसेज वहां पर रखा गया। तो इस पर जी डिसाइड ये किया गया कि चूंकि ये जो पैगाम है इमरान खान साहब का इसकी कोई तस्दीक नहीं है और तस्दीक इस तरह से नहीं है कि जो पैगाम रसा है उनके ऊपर हम कैसे एतबार करें कि इमरान खान साहब ने इतना बड़ा जो फैसला वो कर लिया है, तो इसलिए जी हम फिलहाल इसको रोकते हैं, कोई भी इस्तीफा नहीं देगा। हाँ, अगर इमरान खान साहब से बरह रास्त कोई तस्दीक होती है तो फिर देखा जाएगा। अब नाजरीन यहाँ से उन चीजों के ऊपर जहां पर पहले शक का इजहार किया जा रहा था वो कंफर्म हो चुकी हैं। शक क्या किया जा रहा था कि ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बाहर जो कंप्रोमाइज लीडरशिप है ये कंप्रोमाइज है बज़ाहिर, और बिल्कुल इनसे उम्मीद ना रखें कि ये जो है वो इमरान खान साहब की रिहाई के लिए कोई इकदाम उठाएंगे, बल्कि अब तो आप तकरीबन एक महीने से देख लें ये कंप्रोमाइज लीडरशिप अडयाला जेल के बाहर भी नहीं जाती है, बस अपना अपना एंजॉय अपने अपने ओहदों को कर रहे हैं। तो इनसे यही एक्सपेक्टेशन थी, ये आखिर क्यों इस्तीफे देंगे, इस्तीफे देंगे असेंबलियों से बाहर आएंगे तो इनके जो मौज मिले हैं वो खत्म हो जाएंगे, जो तनख्वाहें ले रहे हैं, जो मरात ले रहे हैं, जो मजे ले रहे हैं, इमरान खान साहब के नाम पर जो ये जीत कर आए हुए हैं, वोट इन्होंने लिया हुआ है, तो ये शशके दोबारा इनको फिर कैसे मिलेंगे। तो ये जी इनकी बदनीयती को भी जाहिर करती है। इमरान खान साहब ने अगर ये कहा है तो फिर इनको इस्तीफे दे देने चाहिए, लेकिन ये पहली मरतबा ऐसा हो रहा है कि इमरान खान साहब ने जिसके जरिए पैगाम पहुंचाया है उनको ये कह रहे हैं जी कि हम कैसे उनके ऊपर रिलाई करें। भाई जब इमरान खान साहब अपनी सेहत के हवाले से पैगाम पहुंचाते हैं या वही जो पैगाम रसा हैं
वो आकर बताते हैं जी अच्छा बाकी तो इमरान खान साहब ठीक है, आंख में हल्का सा मसला है, ट्रीटमेंट चल रहा है, तो आप उस चीज के ऊपर कैसे एतमाद कर सकते हैं? आप तब भी कहें कि हमें एतमाद नहीं है, हमें एक्सेस दीजिए इमरान खान साहब तक, जाती मालजीन को एक्सेस दीजिए, वो ट्रीटमेंट करें, वो चेकअप करें इमरान खान साहब का, तब हम मानेंगे। लेकिन तब तो आप एक्शन कोई भी नहीं लेते, तब सिर्फ और सिर्फ बातों की हद तक आप रहते हैं। और अब ये भी काम कर दिया गया पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की इस लीडरशिप की जानिब से। तो ये जो अपोजिशन लीडर थे, महमूद अचकज़ई हो गए या अल्लामा राजा नासिर अब्बास हो गए, एक सेनेट में है, एक कौमी असेंबली में है, इन्होंने जब से अपोजिशन लीडर बने हैं, इन्होंने क्या इकदामात उठाए हैं इमरान खान साहब की रिहाई के लिए। अपोजिशन लीडर बनने से पहले महमूद अचकज़ई भी, अल्लामा राजा नासिर अब्बास भी, दोनों क्या करते थे, डेरा जेल के बाहर पहुंच जाते थे, वहां पर धरने भी देते थे, रातों को बैठे भी रहते थे। इवन के सोहेल अफरीदी भी वहां पर रात रात भर धरना दिए रखते थे, सुबह अदालतों में भी जाते थे, मीडिया से भी अट्रैक्ट करते थे। लेकिन अपोजिशन लीडर बनने के बाद इन्होंने क्या किया, ये डेरा जेल कब गए हैं, 1 महीना हो गया इमरान खान साहब के हवाले से कि कोई भी लीडर जो है वो डेरा जेल के बाहर नहीं जा रहा। और मेरे ख्याल से तकरीबन कोई 4 महीने होने वाले हैं कि इमरान खान साहब की किसी से कोई मुलाकात नहीं करवाई गई, फैमिली में से बहनों से भी मुलाकात नहीं करवाई जा रही है। इवन कि अब जो यूएन है वहां से भी ये स्टेटमेंट सामने आ गई है कि उनकी नॉलेज में भी ये चीजें आ चुकी हैं कि इमरान खान साहब जो है उन पर कैसे से सख्तियां की जा रही हैं और कैसे इसको इंसानी हकूक की वायलेशन करार दिया जा रहा है। इवन के इमरान खान साहब को कैद तन्हाई में रखा गया है, फैमिली तक से मुलाकात नहीं करने दी जा रही है। लेकिन ये फिलहाल तो स्टेटमेंट्स ही हैं और मेरे ख्याल से ये भी कहा जा रहा है कि जब तक जो ट्रंप हैं वो ऐसी ही तारीफें करते रहेंगे और जब तक जो आलमी कुव्वतें हैं वो इस मौजूदा रजीम के साथ रहेंगी, तो तब तक तो इमरान खान साहब की रिहाई के या कोई आलमी सतह पर इमरान खान साहब के लिए आवाज़ उठेगी, इसके तो जो चांसेस हैं वो बहुत कम हैं। लेकिन जूं ईरान जंग में, क्योंकि आलमी जो मामलात हैं वो भी इमरान खान साहब की रिहाई के साथ ऐसे जुड़े हुए हैं कि जैसे ही आलमी सपोर्ट खत्म होनी है या आलमी हालात तब्दील होने हैं, तो ये जो समझ रहे हैं ना कि इमरान खान साहब जो जेल में है इससे आलमी कुव्वतों का कोई लेना देना नहीं है, तो इसको भी गलत आप तस्वुर करें। और अगर थोड़ी सी आप डॉट कनेक्टिंग करें तो आपको बहुत सारे मामला समझ में आ जाएंगे कि अगर इमरान खान साहब होते तो क्या जो ईरान जंग है वो ये शुरू कर पाते। इमरान खान साहब ने तमाम मुस्लिम ममालिक को इकट्ठा कर लेना था, क्या ये जो दीगर खलीजी ममालिक हैं, अरब ममालिक हैं, क्या वो ऐसा करने, क्या इमरान खान साहब उनको ऐसा करने देते? और इसकी मिसाल एक मोहम्मद बिन सलमान वाली सामने है। सबसे पहले इमरान खान साहब ने ईरान और सऊदीया के दरमियान पैचअप करवाया, गलतफहमियां दूर की, दोनों के जो भी तावजात थे उनको दूर करवाया, मोहम्मद बिन सलमान से कहा कि आपने ईरान के ऊपर हमला नहीं करना। और फिर उसके बाद आप देखें जंग जो शुरू हुई तो इसमें सऊदीया का किरदार क्या रहा है। सऊदीया और ईरान आमने सामने नहीं आए, बिलाशुबा पाकिस्तान का भी इसमें एक इंपॉर्टेंट जो किरदार है वो अभी भी रहा है कि दोनों को आमने सामने नहीं आने दिया गया। लेकिन जो आगाज है वो कहां से हुआ था? तो इमरान खान साहब होते तो ऐसा ना होता, तो फिर जाहिर सी बात है एक जो ग्रेटर वाला एजेंडा है उसको फिर कैसे पाया तकमील तक पहुंचाया जाता। तो इससे भी जो चीजें हैं वो मिलाई जा रही हैं, डॉट कनेक्टिंग करें तो ये एक एंगल भी समझ में आता है। तो बहरहाल जी ये पीटीआई की बज़ाहिर कॉम्प्रोमाइज लीडरशिप है जिसने ये फैसला लिया है और मेरे ख्याल से इस फैसले के बाद अब किसी के जहन में कोई शक था या कोई उम्मीद थी इस लीडरशिप से, तो उसको वो शक भी दूर कर लेना चाहिए और उसे इन कंप्रोमाइज लीडरशिप से जो उम्मीद है वो भी खत्म कर लेनी चाहिए। तो ये जी आज कुछ आमतरीन तफसीलात थी। राय का सर कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को भी जरूर दबाइएगा ताकि हर नई आने वाली जो वीडियो है वो आप तक पहुंच सके। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।